नमस्कार। ग्लोकल बोध के एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में आपका स्वागत है। मैं नैना नाइक एचआर मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 23 साल से कार्यरत हूं। आज तक कुल 170 छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सेवा दी है। एचआर मैनेजमेंट क्या है? ये एचआर मैनेजमेंट, चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। एचआर मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में मानव संसाधन प्रबंधन भी कहा जाता है, कर्मचारियों को उनके कौशल्य, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए एचआर मैनेजमेंट का उपयोग होता है। इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य लक्ष्य होता है, जो कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अच्छी तरह योगदान देने में भी इसका उपयोग होता है। खासकर एनजीओ के लिए एचआरएम क्या है, हम ये जानते हैं अभी। एनजीओ का मानव संसाधन प्रबंधन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम उन लोगों का प्रबंधन है जो स्वेच्छा से या रिक्रूटमेंट होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं और काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वो कर्मचारी है जो परियोजना अधिकारी, क्षेत्र कार्यकर्ता, समन्वयक इत्यादि हो सकते हैं। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों द्वारा काम करना शुरू करते हैं तो इसके लिए एक मानव संसाधन की जरूरत होती है। जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए धन का उपयोग करते हैं, कोई मैकेनिज्म की परियोजना करते हैं, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में मानव संसाधन प्रबंधन की बहुत जरूरत है। अब ये अपने लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी उतना ही जरूरी है। हम देखते हैं कि इस एचआरएम का सामान्य तरीके से लोग क्या अर्थ निकालते हैं। एचआरएम जो है वो कर्मचारी और एनजीओ की जो मैनेजमेंट रहती है, इनके बीच का एक मध्यस्थ जैसे काम करता है। एचआरएम उनके, कहते हैं ना कि कान, जीभ, दिल है, कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो उनके काउंसिलर भी होते हैं, मैनेजमेंट के भी और एम्प्लॉइज के भी। मानव संसाधन विकास के इस समारोह में एनजीओ का जो एक सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल होता है जिसके लिए एनजीओ काम कर रही है, उसके लिए जो उन्होंने डिजाइन किए गए कितने सारे एसओपीज रहते हैं, प्रोसेसेस रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसको भी एचआरएम योगदान देता है। तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, या एचआर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, उसको जो मेन उसकी प्रणालियां रहती है, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं या सिस्टम्स कहते हैं, उस पे अगर हम ठीक से ध्यान दें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का सही तरीके से उसका उपयोग कर सकती है और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह चला सकती है। खास करके एनजीओ में जो एचआरएम रहते हैं तो उनकी आवश्यकता क्यों है हम देखते हैं, क्योंकि हमने अभी उसका अर्थ जान लिया, उसकी परिभाषा जान ली। तो एनजीओ को इसका क्या आवश्यकता है इसकी, ये देखते हैं। तो ये जो एनजीओ है, इसमें जो एचआरएम है या एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे या बड़े आकार के या फिर मध्यम आकार के भी जो एनजीओ है, उनको इन विशेष एनजीओ के जो संगठनात्मक व्यवहार रहते हैं या जो कार्य प्रणाली रहती है, उसको समझना और उसका मूल्यांकन करना। क्योंकि कर्मचारी तो काम करते रहते हैं, उनको जो बोला है वो ठीक से करते हैं, लेकिन ये करते वक्त उनको जो काम दिया गया होता है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एचआर मैनेजमेंट की ये जो योजना है, इसके माध्यम से जो एनजीओज है वो क्या कर सकते हैं कि जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है या कोई प्रकल्प लिए हुए हैं, उसके लिए जो उनके कर्मचारी काम करते हैं उनकी वो निगरानी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों के जो भी काम में कोई सुधार अगर लाना है, उनके लिए जो बनाई गई सिस्टम्स है उसमें कोई अगर चेंजेस करने हैं, कोई नई नीतियों का निर्माण करना है, या फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे कोई गोल्स बनाने हैं, तो इसके लिए भी एचआर मैनेजमेंट का बहुत उपयोग हो सकता है। हर एनजीओज को अपनी एक समर्पित टीम की आवश्यकता होती है, और यह माना जाता है अगर टीम ठीक से मैनेज काम करती है, प्रेरित होकर काम करती है और अपने काम का अच्छा प्रदर्शन करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो कर्मचारियों का ये जो मैनेजमेंट है, उनको अगर प्रेरित करना है, उनके अच्छे प्रदर्शन की अगर हमको जरूरत है, तो इसके लिए एचआर मैनेजमेंट की अच्छी प्रणालियां, अच्छे प्रोसेस और सिस्टम
डालने की जरूरत है और ये इसी एचआर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो एचआर मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं का एनजीओ के लिए एग्जैक्टली क्या उपयोग है? हम देखेंगे कि हमारी एनजीओ में जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से, अलग अलग स्थितियों से, परिस्थितियों से एक साथ आते हैं और एक साथ एक ध्येय प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अब ये जो अलग अलग लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही एनजीओ में जब काम करने आते हैं तो उनकी जो धारणाएं रहती है, उनका जो माइंडसेट रहता है वो अलग अलग है, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड अलग अलग है, उनकी सोच समझ अलग अलग है। तो इनको अगर एक साथ बांधना है और अपने कार्य के लिए अगर उनको यूज करना है तो नेचुरली हमें एचआर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो अपने एनजीओ में जो एचआर डिपार्टमेंट काम करता है तो वो किस तरह काम करता है? मशीनें हैं, टेक्निक है और उस तरीके से हमने अपने जो मैन पावर है उसको काम दिया गया है। अब जैसे मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट में जब लोग अपने यहाँ भर्ती होते हैं तो उनकी एक अपनी प्रतिभाएं होती है, उनका एक अपना बैकग्राउंड होता है और उसका हमने पोषण करना चाहिए, उसको हमने एक करियर डेवलपमेंट का रूप भी देना चाहिए कि कोई अपने यहाँ ज्यादा देर काम क्यों करेगा, ज्यादा साल तक काम क्यों करेगा। तो इसके लिए कि हमने उसको एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम देना चाहिए कि एक साल में वो क्या काम करेगा, अगले 2 साल में उसका काम क्या होगा, तो उसको भी इच्छा होगी कि इस एनजीओ में मेरा करियर है तो वो वहां रुकेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम एचआर डिपार्टमेंट करता है। हर एनजीओ के एचआर डिपार्टमेंट में इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपना एम्प्लॉय जो है आता है और उसका पूरा जीवन चक्र जो है, जिसको हम एम्प्लॉय लाइफ साइकिल कहते हैं, ये पूरे एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में अलग अलग पड़ाव आते हैं। तो उसमें कंफर्मेशन है, प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, किसी का काम अगर धीमा चल रहा है तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये पूरा जो लाइफ साइकिल ऑफ द एम्प्लॉय जिसे कहते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये होने के बाद उनकी प्रगति भी होनी चाहिए, उनके कौशल्य और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी साइकोलॉजी जिसे मनोविज्ञान है और उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ, उस पर भी ध्यान देना एचआरडी का काम है। क्योंकि वो अगर साइकोलॉजिकली फिट रहे, हेल्दी रहे तो आपका काम वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आंतरिक ग्राहक होते हैं, इंटरनल कस्टमर। जैसे हम अपने बाहर के लोगों को, जहां से हमको डोनेशन मिलता है या फिर जहां पर हम लोग काम करते हैं तो उनकी कुछ हेल्प मिलती है, सीएसआर फंडिंग के लिए हम लोगों के पास जाते हैं, तो उनकी जिस तरह से हम ध्यान रखते हैं, उनका जिस तरह से ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कर्मचारी अपने इंटरनल कस्टमर है। तो अगर इस तरह से हम अपने मैन पावर का ठीक से नियोजन करें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एनजीओ में उनका विकास में वो योगदान दे सकते हैं। अब हमने एचआर डिपार्टमेंट की एनजीओ में क्या आवश्यकता है ये तो देख लिया, लेकिन अगर ये आवश्यकता है भी तो उसके सामने चुनौतियां भी उतनी है। ये इतना सहज सरल प्रवास नहीं है। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय जब अपने यहाँ काम करना शुरू करता है तो उसको क्या पोजीशन देनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका जो लक्ष्य है, उसका खुद का भी एक जो ध्येय रहता है कि इसमें मुझे ये करना है या फिर मुझसे एनजीओ को इस काम के प्रति, इस काम के पूर्ण होने की जरूरत है, तो वो मैं कैसे करूं। तो इस पर भी ये भी एक बड़ी चुनौती है कि उसको खुद को समझना कि मुझे क्या डिलीवर करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये समझाने का जो काम है वो एचआर भी करता है और एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से अपने काम को समझता है, तो एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है कि उसका रिपोर्टिंग जिसको है, वो उसका काम किसको वो रिपोर्ट करता है, उसके और उसमें और उसके जो रिपोर्टिंग हेड है उसके, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है वो सहजता से होना चाहिए। फिर वो जो काम कर रहा है उसका मूल्यांकन ठीक से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर अपने पास 4 लोग हैं तो 2 लोग जो है वो ठीक काम करते हैं और जो उसका रिपोर्टिंग हेड जो है वो उनके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो धीरे काम कर रहे हैं या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना है, उसके प्रति उनका व्यवहार कैसे है, ये देखना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है। जैसे मैंने बताया कि
एम्प्लॉय अपने यहाँ सिर्फ काम नहीं करता, वो अपना करियर भी उसमें देख रहा है। तो क्या उसका करियर डेवलप हो रहा है? क्या उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए किसी बाहर जाके कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? ये समझना भी एचआर का एक बहुत बड़ी उसके सामने चुनौती होती है, क्योंकि हर तरह के ट्रेनिंग तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाहर अगर भेजे तो उसका एनजीओ के, अपनी एनजीओ को भी वो फायदा होना चाहिए। और ये भी मैं यहाँ जरूर बता दूं कि अगर कोई बाहर से कोई ट्रेनिंग लेके भी आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने जो कलीग है, अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी उस ट्रेनिंग में जो इम्पोर्टेंट बातें बताई है वो उनको बताए, उनको समझाए। तो ये उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय सीख के आ रहा है, ट्रेनिंग लेके आ रहा है, उसको समझाना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरी एक समस्या होती है कि यहाँ जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 2 महीने से 4 महीने से काम कर रहे हैं, या फिर कभी कभी 1 डेढ़ साल 2 साल से काम करते हैं, अब इनमें कोई नया एम्प्लॉय शामिल होता है, कोई नया जो एनजीओ में आता है, भले स्वेच्छा से आए या फिर हमने कोई रिक्रूटमेंट के आधार से अगर उसको ले, तो ये नए लोग और पुराने लोग, उनका जो एकत्रित काम करने का जो एक प्रयास रहता है, उसमें भी सहजता आनी चाहिए। नए एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए पता नहीं मैं कहाँ आ गया और मैं किस तरह से काम करूं, ये लोग मुझे समझ के लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं काम करता हूं उनको अच्छा लगे कि नहीं लगे। तो नए एम्प्लॉय का जो इनमें पुराने एम्प्लॉय के साथ एकत्रित काम करने का जो प्रयास है, उसमें भी एचआरडी ने हेल्प करना चाहिए, और ये भी उनके सामने एक चुनौती का काम है। दूसरा होता है कि कहीं भी जाओ, लोग एक साथ जब काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ जो अनबन होती है, कभी कभी किसी को लगता है अरे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहा है, मैं तो यहाँ से स्वेच्छा से आया हूँ, मैं तो कोई इनसे कोई दाम भी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा काम ज्यादा अहमियत रखता है, ऐसा किसी को लग सकता है। अपनी अपनी धारणाएं होती है, अलग अलग तरीके के लोग, जैसे हमने देखा था कि बहुत जगह से अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो इन लोगों को आपस में मेलजोल बनाए रखना, उनका एम्प्लॉय एंगेजमेंट जैसे कुछ कार्यक्रम बनाना, उनमें बॉन्डिंग लाना, ये भी एक चुनौती होती है एचआर के सामने। यस, तो इस तरह से जब उनको हम सैलरी भी देते हैं, तो किसी की सैलरी नियमित रूप से कभी किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी का काम ही ऐसा है कि जिसकी वैल्यू ही ज्यादा है मार्केट में, तो उसको उतना सैलरी देना पड़ता है। तो किसी को लग सकता है भाई इसका कम है, मेरा ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको किस तरह से एचआर का जो भी मैनेजर होगा या एचआर डिपार्टमेंट होगा या फिर एडमिन मैनेजर होगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कम इसको ज्यादा। तो अगर ऐसी अनबन अगर उसको सुनाई दे, जैसे हमने देखा था शुरू में कि एचआर जो रहता है वो एम्प्लॉइज के, ऑर्गेनाइजेशन के कान रहते हैं, उनकी आंखें रहती है कि देखना कि क्या चल रहा है, कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती रहती है कि कोई ऐसी अनबन दिखाई दे तो उसको आंसर करना। तो इस प्रकार की अनेक चुनौतियों का सामना एनजीओ को करना पड़ता है, क्योंकि अपना काम ही सेवा है, और उस सेवा में जब हम इतने लोगों को साथ में लाते हैं तो उनमें भी वो सेवा का भाव डालना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब इन चुनौतियों का हम कैसे जवाब दें, हम अभी देखते हैं कि इसमें क्या कर सकता है एचआर।